So good morning students, I am Tia Shekhawat and today I am going to teach you a topic of biology from 9th standard, that is the fundamental unit of life. Okay, so beta, as we know, fundamental unit of life is cell. Okay, so let me put the heading fundamental unit of life, and as we know that the fundamental unit of life is cell. Okay, now if we take an example, अगर मैं एक कॉमन एग्जांपल की बेटा बात करती हूँ, सो एज वी नो दैट बिल्डिंग जो होती है वो छोटी छोटी ब्रिक से मिलकर बनी हुई होती है, राइट। सो हमें ये चीज पता है कि अगर जो बिल्डिंग है वो ब्रिक से मिलकर बनी हुई है तो कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट जो कि एक पूरी बिल्डिंग को फॉर्म कर रही है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। सो उसी तरीके से अगर मैं हमारी बात करती हूँ, एनिमल्स की बात करती हूँ, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करती हूँ, तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है बेटा एक छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, एंड वो जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर सेल। ठीक है बेटा, उसी को यहाँ पर जो है सेल कहा जाता है, राइट। सो अगर अपन एक बेसिक डेफिनेशन देखें सेल की, तो बेटा बेसिक डेफिनेशन क्या होगी सेल की, कि जो सेल है ना वो एक बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, जो सेल है वो एक बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की। ठीक है, चलो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द हायरार्की ऑफ सेल, ठीक है भाई, हमें पता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ है, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि एक सेल से एक पूरा इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म हो रहा है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, हम एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है या फिर मल्टी सेल्युलर। सो एज वी नो दैट वी आर ए मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट अ सेल, तो बेटा जैसे कि मैंने बताया कि जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम सेल से मिलके बने हुए हैं, राइट। सो उसी तरीके से अब हम बात करेंगे हायरार्की की ऑफ द सेल्स। सो किस तरीके से जो है सेल्स जो होते हैं उनकी हायरार्की होती है, मतलब कि एक सेल से पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द हायरार्की ऑफ सेल्स। सो एज वी नो बेटा कि अपने पास में एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, तो काफी सारे जब सेल्स एक साथ ग्रुप टुगेदर होते हैं, व्हेन द सेल्स ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म टिश्यूज। ओके, तो वो क्या फॉर्म करते हैं बेटा, दे फॉर्म टिश्यूज। नाउ काफी सारे जो टिश्यूज है वो मिलके क्या फॉर्म करते हैं, काफी सारे जो टिश्यूज होते हैं दे फॉर्म ऑर्गन, एंड फ्रॉम ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, ऑर्गन से क्या फॉर्म होता है, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है, और एक ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम हमारी बात करते हैं बेटा, तो हमारे अंदर काफी सारे सिस्टम्स प्रेजेंट है, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, है ना, काफी सारे सिस्टम्स प्रेजेंट है, उन्हीं से हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म बनते हैं, राइट। सो सेल से जो है ये एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हो जाती है सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की, एंड उससे पूरे का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब देखो बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, हमारी जो बॉडी है उसमें काफी सारे सेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि ब्लड सेल्स हो गए, आरबीसीज हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए, है ना, डब्ल्यूबीसीज हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, फिर प्लेटलेट्स हो गए, काफी सारे सेल्स हैं, ये ब्लड सेल्स हो गए। उसके अलावा हमारे पास में नर्व सेल्स हैं, ठीक है, जिनको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास में इस तरीके से हमारे पास में काफी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी जो पूरी बॉडी हो केवल किसी एक टाइप के सेल की मिलकर बनी हुई है, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, डिफरेंट सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जिनका डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, एंड उसी हिसाब से उनका शेप होगा, उनका मतलब उनका हम बोल सकते हैं उनकी लेंथ भी होगी। जैसे कि अगर मैं बेटा बात करती हूँ नर्व सेल की, आपको पता है नर्व सेल जो होता है वो अराउंड 1 मीटर तक होता है लेंथ के अंदर, और नर्व सेल का काम क्या होता है, नर्व सेल का काम होता है इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक हॉट कप है, ठीक है, उसमें कॉफी है, मतलब कॉफी है वो हॉट है, ठीक है, कप के अंदर। अब हमने उसको टच किया, हमारा ब्रेन क्या करता है, मिली सेकेंड्स में उस चीज को सेंस करता है और हम फटाफट से हमारा जो हाथ है उसे दूर कर लेते हैं। ये एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है, राइट। तो बेटा ये ऐसा क्यों होता है, ये होता है बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। जैसे हमने एक हॉट मग को टच किया ऑफ कॉफी, तो क्या होगा, जो न्यूरॉन्स होते हैं दे गेट एक्टिवेटेड, एंड वो क्या करेंगे, इस सिग्नल को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, हमारे ब्रेन तक। ठीक है, एक न्यूरॉन्स जो होता है इस तरीके से पूरा नेटवर्क होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को करेगा, दूसरा थर्ड को करेगा, थर्ड फोर्थ को करेगा, इस तरीके से ब्रेन के पास में सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, राइट। एंड उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन डिटेक्ट करके क्या करेगा, वापस से इंफॉर्मेशन भेजेगा कि हमारे को हमारा हाथ दूर करना है। तो वो इंफॉर्मेशन भी कौन लेके जा रहे हैं, न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं। तो अभी मैं उसी सेल का आपको एग्जांपल लेके एक हायरार्की समझा देती हूँ, ठीक है, किस तरीके से हायरार्की होती है सेल्स की। सो बेटा लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करती हूँ एक सेल जो है मेरे पास है, मान लो वो नर्व सेल है,
नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो काफी सारे जब नर्व सेल्स एक दूसरे के साथ में आके जुड़ेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, काफी सारे नर्व सेल जब एक दूसरे के साथ में जाके जुड़ेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, टिश्यू फॉर्म करेंगे। कौन सा टिश्यू फॉर्म करेंगे बेटा, नर्वस टिश्यू फॉर्म होगा, ठीक है। नाउ अब बेटा मुझे बताओ, नर्वस टिश्यू जो है ये मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। कौन सा ऑर्गन बनाएंगे, दे मेक ब्रेन। ये फॉर्म करेंगे ब्रेन को, प्लस दे फॉर्म स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब तुम्हें पता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं। हो गया हमारा ऑर्गन सिस्टम फॉर्म, एक नर्वस सिस्टम फॉर्म हो गया। और इसी तरीके से जो है नर्वस सिस्टम जो है पार्ट है ऑर्गेनिज्म के, एक सिस्टम का पार्ट है ना। इसी तरीके से जो है जैसे कि हमने देखा अभी नर्वस सिस्टम फॉर्म हुआ, इस तरीके से सेल्स जो है वो मिलके डिफरेंट डिफरेंट हमारे सिस्टम्स को फॉर्म करते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी को चलाते हैं, ठीक है। पूरी बॉडी की फंक्शनिंग में हर चीज में काम में आते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस the discoveries of cell. Okay, now as you know that Robert Hooke was the first scientist who discovered the cell, right? उन्होंने नेम दिया था सेल, कब दिया था रॉबर्ट हुक ने, 1665 के अंदर। सो बेटा नाउ लेट्स डिस्कस डिस्कवरीज ऑफ द सेल, ठीक है। तो हम कुछ डिस्कवरीज देख लेते हैं सेल्स के बारे में। सो बेटा फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे हमारे पास में उनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है बेटा। जो रॉबर्ट हुक थे ना, इन्होंने 1665 के अंदर, रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर एक डिस्कवरी करी थी जिसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एग्जामाइन किया था, इन्होंने देखा था किसको, थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क को। बेटा थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क क्या होता है, नो बेटा रॉबर्ट हुक जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है, इन 1665। उन्होंने क्या देखा था ना, उन्होंने एक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क लिया था। थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क मतलब जो पेड़ होता है बेटा उसके ऊपर जो ब्राउन कलर की जो लेयर होती है, उसकी जो परत होती है, ठीक है, उसकी जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्क, ठीक है। उसको उन्होंने लिया था, उन्होंने उसको एग्जामाइन किया था माइक्रोस्कोप के अंदर, एंड उन्होंने ये चीज देखी थी कि उनको कुछ कंपार्टमेंट्स देखने को मिले थे जिन्होंने उन्होंने इसको इस तरीके से उनको रूम्स देखने को मिले थे, इस तरीके से कंपार्टमेंट्स बेटा उनको देखने को मिले थे। तो उन्हें ये चीज पता लगी, उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को ही नेम दे दिया सेल, ठीक है। हालांकि ये डेड थे, ठीक है, इन्होंने कोई लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं करी थी, इनको डेड सेल्स बोला गया, ठीक है। तो फर्स्ट जो नेम था ना सेल, इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। जो फर्स्ट नेम था सेल, इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। ओके, देन नेक्स्ट साइंटिस्ट अगर हम देखते हैं बेटा, नॉल एंड रुस्का नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी थी 1932 के अंदर, ठीक है। सो 1932 के अंदर ओके 1932 के अंदर इन्होंने डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। क्या डिस्कवर किया था इन्होंने, दे डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेटा इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या बताया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या चीज बताई थी, इन्होंने ये बताया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इसलिए डिस्कवर किया था, मतलब एक्चुअली इन्होंने क्या हुआ था ना, जो रॉबर्ट हुक थे इस टाइम तक इतना कुछ डिस्कवरीज हुई नहीं थी, तो सेल जो था ना उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही देख नहीं पाए थे। उसके बाद में नॉल एंड रुस्का आए थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, जितने भी जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया ना, अब जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुका है तो अब क्या करेंगे, सेल्स को एग्जामाइन करना स्टार्ट किया, ठीक है, और न्यू न्यू डिस्कवरीज हुई। बस इन्होंने तो ये बताया था कि सेल है, बट आज हमें पता है कि सेल जो होता है वो कैसा होता है, जो सेल होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है बेटा, ये होता है न्यूक्लियस, और यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, एंड इस साइटोप्लाज्म में काफी सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये सब जब चीजें कब पता चली, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना, और साइंटिस्ट आए हमारे पास में, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है बेटा फास्ट जो रॉबर्ट ब्राउन थे ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नॉल एंड रुस्का के बाद में, तुम इस ऑर्डर में मत जाना, ओके, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने 1931 के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी। इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, ठीक है, इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने। सो नेक्स्ट हम एक और साइंटिस्ट की बात करते हैं, दैट इज पुरकिंजे। बेटा पुरकिंजे ने क्या किया था, पुरकिंजे ने फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवरी करी थी प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है, फर्स्ट टाइम डिस्कवरी करी थी प्रोटोप्लाज्म की। सो हमने क्या देखा कि जो रॉबर्ट हुक थे, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट
who discovered the thin slices of cork in 1665 and इन्होंने नेम दिया सेल। देन हमने बात करी नॉलेंडुस्का की जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी थी। देन हमने यहाँ पर बात करी रॉबर्ट ब्राउन की जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। देन वी हैव द पुरकिंजे who discovered प्रोटोप्लाज्म। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो बेटा प्रोटोप्लाज्म जो होता है ना ये एक लिविंग कंटेंट होता है सेल का। लिविंग कंटेंट का मतलब जो प्रोटोप्लाज्म होता है इट इज कॉम्पोज्ड ऑफ न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो कंटेंट है दैट इज द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। इन दोनों को ही मिला के एक टर्म दिया गया है विच इज द प्रोटोप्लाज्म। ओके, एक और साइंटिस्ट थे हमारे पास में नेम्ड एंटन वैन ल्यूनहॉक। अगर हम एंटन वैन ल्यूनहॉक की बात करते हैं इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है लिविंग सेल्स की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने तो कौन से डेड सेल्स डिस्कवर करे थे, बट जो एंटन वैन ल्यूनहॉक थे उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवरी करी थी किसकी? लिविंग सेल की। सो एंटन वैन ल्यूनहॉक ने डिस्कवरी करी थी किसकी? लिविंग सेल की। बेटा इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए थे वाटर के। ठीक है, एंड इन्होंने उसके अंदर चीजें देखी थी तो इनको कुछ सेल्स देखने को मिले थे, जैसे कि इनको प्रोटोजोन्स देखने को मिले थे, अमीबा देखने को मिला था, इनको पैरामीशियम देखने को मिला था। तो इस तरीके से इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स की डिस्कवरी करी थी। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि रॉबर्ट हुक ने जो फर्स्ट टर्म जो कॉइंड हुआ था सेल वो रॉबर्ट हुक ने दिया था, बट वो एक तरीके का इन्होंने डेड सेल देखे थे thin slices of cork पे। ओके, बट यहाँ पर जो लिविंग सेल थे इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटन वैन ल्यूनहॉक। ओके, नाउ हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। बहुत ही सिंपल है बेटा। सेल थ्योरी जो थी ना ये बेसिकली 3 साइंटिस्ट ने दी थी। जो सेल थ्योरी थी इट वाज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट। फर्स्ट वन इज मैथियस स्केल्डन। मैथियस स्केल्डन, ठीक है। नेक्स्ट जो थे हमारे साइंटिस्ट उनका नेम था थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान, ठीक है। तो बेटा जो मैथियस स्केल्डन थे ना इन्होंने फर्स्ट टाइम ये बताया था कि जितने भी जो प्लांट्स होते हैं ना दे आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि जितने भी जो प्लांट्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल। एंड उसी तरीके से जो थियोडोर श्वान थे उन्होंने ये बताया था कि जितने भी जो एनिमल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, सो मैथियस स्केल्डन ने बताया था ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड थियोडोर श्वान ने बताया था ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। सो ऑल एनिमल्स आर made up of cell. Okay, now next हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू, बेटा इन्होंने ये बताया था कि जितने भी जो सेल्स है ना वो यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बन रहे हैं। सो ऑल सेल्स आर मेड from pre-existing cells। तो जितने भी जो सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहे हैं। जैसे कि हमारे पास में एक मदर सेल है, ठीक है, इस ये डिवाइड किया, 2 डॉटर सेल्स हमारे पास में बने, तो इन्होंने बोला था हर जो सेल है वो इस तरीके से डिवाइड होके बन रहा है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सेल थ्योरी जिसमें हमने बात करी थी 3 साइंटिस्ट की। तो ये जो सेल थ्योरी थी ना इट वाज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट। फर्स्ट वन वाज मैथियस स्केल्डन। इन्होंने बताया था कि सारे जो प्लांट सेल्स होते हैं मतलब जितने भी जो प्लांट्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। देन नेक्स्ट जो थी वो थी हमारी थियोडोर श्वान। इन्होंने ये बताया था कि जितने भी जो एनिमल्स होते हैं दे आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। एंड द थर्ड वन इज रुडोल्फ वर्च्यू। इन्होंने ये बताया था कि जितने भी जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं या फिर जितने भी जो न्यू सेल्स बन रहे हैं दे आर मेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट अब यहां पर हम देखते हैं कि जो सेल्स होते हैं उनको हम किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एज वी नो कि हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट सेल से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था अभी विच इज द नर्व सेल। ठीक है, तो उसी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दैट। एंड हर जो सेल होता है, हर जो बेटा सेल होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, उसका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होगा। कैसे देखते हैं ना। अब यहाँ पर हम कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं सेल्स का। सो फर्स्ट हम यहाँ पर क्लासिफाई कर रहे हैं सेल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं सेल्स का ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल की। सो एज वी नो कि ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो है वो क्या है, न्यूरॉन। इट इज न्यूरॉन। ओके, नाउ लार्जेस्ट सेल की बात करें तो बेटा जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो क्या है, ऑस्टरिच एग। ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि जो लार्जेस्ट सेल होता है विच दैट इज ऑस्टरिच एग। क्या साइज होता है ऑस्टरिच एग का, अराउंड 14 to 15 सेंटीमीटर होता है ये साइज के अंदर। वहीं पर अगर हम नर्व सेल की बात करते हैं यानी कि न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो ये 1 मीटर तक लंबे होते हैं, 1 मीटर तक लॉन्ग होते हैं नर्व सेल्स। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल की। सो बेटा जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। इसका अगर हम साइज देखें तो ये अराउंड 1 to 5 माइक्रोमीटर होता है इन साइज। माइक्रोमीटर क्या होता है, 10 to the power -6। ठीक है, 1 to 5 माइक्रोमीटर, सॉरी 1 to 5 नहीं, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर होता है ये इन साइज। ठीक है, सो ये हमने देखी क्लासिफिकेशन सेल्स की ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट साइज है सेल्स का, जैसे कि नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल भी हमने देखा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं सेल्स की। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ओके, अब देखो बेटा अगर मैं शेप की बात करती हूं तो सेल जो होते हैं ना, सभी सेल्स का शेप जो है वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। ओके, सभी जो सेल्स है उनका जो शेप है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं नर्व सेल्स की, हमने देखा नर्व सेल, हमने भी ऊपर भी देखा था सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। उसी तरीके से जो नर्व सेल होता है ये कैसा होता है, हम बोल सकते हैं एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है ये, थोड़ा है ना, थोड़ा सा लंबा दिखता है हमारे को नर्व सेल, क्योंकि 1 मीटर तक लॉन्ग है। ठीक है, तो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा। इफ वी टॉक अबाउट द मसल सेल्स, मसल सेल्स का शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप होते हैं बेटा मसल सेल्स। ठीक है, मसल सेल्स जो होते हैं दे आर स्पिंडल शेप। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द आरबीसीज, आरबीसीज क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, इनका जो शेप होता है इट इज बाइकॉन्केव डिस्क लाइक। डिस्क लाइक हम बोल सकते हैं, डिस्क लाइक होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर हम बात करते हैं स्पर्म सेल्स की या फिर एग सेल की, तो एग सेल जो होता है इट इज स्फेरिकल, है ना। एग सेल जो होता है इस तरीके से स्फेरिकल होता है इन शेप। तो हमने देखा कि डिफरेंट हमने सेल्स की बात करी एंड सभी सेल्स का जो है शेप जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका फंक्शन भी डिफरेंट है। जर्म सेल्स या फिर हाँ हम लिवर सेल्स की बात कर सकते हैं बेटा। लिवर सेल्स जो होते हैं, लिवर के अंदर जो सेल्स होते हैं कौन से सेल्स होते हैं, हिपैटिक सेल्स होते हैं, हिपैटोसाइट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो जो सेल्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है, पॉलीगोनल। व्हाट इज पॉलीगोनल, एक से ज्यादा साइड्स है जिसकी, ये सब पॉलीगोनल ही तो है। ठीक है, जो कि पॉलीगोनल होता है। ठीक है, तो हमने दो तरीके से भी क्लासिफिकेशन करी सेल्स की। फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं थर्ड, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी कितने नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। एज वी नो देयर आर सम ऑर्गेनिज्म जिनकी जो बॉडी होती है वो केवल एक सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई होती है, राइट। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इसमें वो ऑर्गेनिज्म्स आएंगे जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल्स की मिलकर बनी हुई है। जैसे कि एग्जांपल में हम आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं, ठीक है, एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, टू टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास में। ठीक है, यूनिसेल्युलर का मतलब है मेड ऑफ
मेड ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर का मतलब है मेड ऑफ मोर देन वन सेल। मल्टी सेल्यूलर के अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो इसमें कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स आएंगे, जैसे कि प्लांट्स आ गए, ठीक है। उसके अलावा एनिमल्स आ गए, ठीक है, प्लांट्स आ गए एंड एनिमल्स आ गए। नाउ अगर हम बेटा यूनिसेल्युलर की बात करें तो इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है, तो सीधी सी बात है एक सिंगल सेल है, वही सारे के सारे प्रोसेस उसके अंदर परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। हमारे अंदर तो क्या है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग सेल्स मिलके अलग अलग ऑर्गन्स बना रहे हैं, देन ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग हो रहा है सब कुछ, अलग अलग सिस्टम्स के द्वारा फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। बट यहाँ पर एक सिंगल सेल प्रेजेंट, तो एक सिंगल सेल जो है वो सारे फंक्शंस बेटा परफॉर्म करेगा, चाहे हम एक्सक्रीशन की बात करें, चाहे हम न्यूट्रिशन की बात करें, चाहे हम डाइजेशन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, ऑल दीज प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल। ओके, सो एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एग्जांपल है इसका, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज अमीबा। अमीबा क्या होता है, इरेगुलर होता है। हाँ बेटा, हम यहाँ पर अमीबा का भी एग्जांपल ले सकते थे, जो भी हमने क्लासिफिकेशन देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो उसमें हम अमीबा का भी एग्जांपल ले सकते थे। एज अमीबा जो होता है ये इरेगुलर होता है शेप में, ठीक है। इरेगुलर होता है मतलब इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, ये चेंज कर सकता है अपने शेप को, ठीक है। जैसे कि अभी अमीबा ऐसा है, ठीक है। अब मान लो इसको यहाँ पर बाहर फूड दिख गया, तो अमीबा कैसा हो जाएगा, इस तरीके से अमीबा का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्यों होगा बेटा ये स्ट्रक्चर, क्योंकि अमीबा जो होता है ये फेगोसाइटोसिस करके एक प्रोसेस होता है, उसे परफॉर्म करता है, जिसमें क्या करता है इस तरीके से अपने स्यूडोपोडियाज, इनको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट, विच इज ऑल्सो नोन एज स्यूडोपोडिया। ये जो स्यूडोपोडिया होता है इनसे क्या करता है, इस तरीके से एनगल्फ करता है बेटा ये फूड को, एंड एनगल्फ कर ये क्या करता है, नेक्स्ट इसका कैसे होगा स्ट्रक्चर, एनगल्फ कर लिया इसने और इस तरीके से ये एक वैक्यूल को फॉर्म कर लेगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, फूड पार्टिकल्स, सारे न्यूट्रिएंट्स ये स्टोर करके रखेगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जो अमीबा होता है इसका शेप कैसा हो गया, इरेगुलर होता है ये शेप में, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में बेटा किसकी बात कर सकते हैं हम, इसमें हम बात कर सकते हैं, वन सेकेंड, प्रोटोजोन का एक एग्जांपल अमीबा जो है बेटा ये भी प्रोटोजोन का एग्जांपल है। नाउ सेकंड एग्जांपल मैं देख रही हूँ प्रोटोजोन का, विच इज पैरामीशियम, ओके, विच इज पैरामीशियम। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो हमने देखा यूनिसेल्युलर का एक एग्जांपल था हमारे पास है प्रोटोजोन, जिसमें हमने दो एग्जांपल्स देखे, दैट इज अमीबा एंड द पैरामीशियम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं बैक्टीरिया, बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिसेल्युलर के जो एग्जांपल्स हैं वो मेन है, क्योंकि मल्टी सेल्युलर तो हमें पता है, प्लांट्स हो गए, सारे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स, सब ही मल्टी सेल्युलर के एग्जांपल्स है, बट यूनिसेल्युलर की स्पेसिफिक एग्जांपल्स है, तो यू हैव टू लर्न दैट। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, हमारे पास में एक एग्जांपल आ जाता है बैक्टीरिया का, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है ये भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर सकते हैं बेटा ग्रीन एल्गा की। ग्रीन एल्गा का साइंटिफिक नेम क्या है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात कर सकते हैं यूग्लेना की, ठीक है। और अगर बेटा मैं पैरामीशियम की बात करती हूँ तो इसका शेप कैसा होता है, इट इज स्लिपर शेप, इस तरीके से स्लिपर शेप ऑर्गेनिज्म होता है हमारा पैरामीशियम, ठीक है। सो हमने थर्ड क्लासिफिकेशन देखा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट वन इज यूनिसेल्युलर, सेकंड वन इज मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर आर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, examples are important, you have to learn them, that is the protozoans, amoeba and paramecium. Then we have the bacteria, green alga, chlamydomonas and the euglena. Next is multicellular organisms. So all the organisms which are made up of more than one cells are categorized in the multicellular organisms. जैसे कि हम हो गए humans and animals, plants, सभी इसी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है।
अभी तक हमने क्या देखा ना, हमने स्टार्ट किया था हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। हमने बेसिक डेफिनेशन देखी कि सेल होता क्या है, ठीक है। देन हमने उसकी हायरार्की देखी, कैसे एक सेल से एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। देन नेक्स्ट हमने देखा क्लासिफिकेशन सेल का ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप, साइज एंड नंबर। ओके, आज हमने देखा लास्ट तक कि जो सेल्स है उनको किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट क्लास में हम बेटा पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, यानी कि उनके अंदर क्या क्या ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।